एक रोज सुशीला ने कहा, स्वामी आप बोलते थे द्वारिकानाथ आपके बचपन के सखा हैं, और जैसे सुशीला ने द्वारिकानाथ का नाम लिया नेत्र सजल हो गए। हाँ देवी, कृष्ण जैसा सखा संसार में और कौन हो सकता है? देवी, कृष्ण करुणा का सागर है। कहा, स्वामी तो क्या कभी आपका मन अपने मित्र से मिलने का नहीं होता? सुदाम देव ने कहा, देवी संसार का कोई ऐसा जीव है जो अपने मित्र से मिलना ना चाहता हो, जो कृष्ण से मिलना ना चाहता हो? परंतु देवी शास्त्र कहता है गुरु के द्वार पर और मित्र के यहाँ पर कभी जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। देवी तुम तो जानती हो खाने को अन्न का दाना नहीं है, तो मित्र के यहाँ क्या लेकर जाएंगे? सुशीला ने कहा, प्रभु आप जाने का मन तो बनाओ, जो भी होगा ठाकुर करेगा। कहा, देवी क्या करेंगे जाकर? हम तो नित्य यही ध्यान में उससे मिल लेते हैं। वो रोज पूछता है कैसे हो सुदामा? हम कह देते हैं जितनी कृपा तेरी हम पर है संसार में किसी पे है नहीं। सुशीला ने मन में विचार किया, जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा द्वारिकानाथ को कि सुदामा के जीवन में कैसा भाव चल रहा है। जीव का भी दायित्व बनता है कि कर्म तो करना चाहिए। सुशीला ने मन में विचार किया, मैं कुछ भी हो एक बार अपने पति को मैं द्वारिकानाथ के चरणों में जरूर भेजूंगी। सुशीला ने आकर कहा, स्वामी मैंने सुना है कि पत्नी अगर पति को परमात्मा के दर्शन के लिए प्रेरित करती है तो पत्नी को आधा भाग्य मिलता है। मैं चाहती हूं तुम द्वारिकानाथ के दर्शन करने जाओ और उसका आधा फल मुझे भी मिले। कहा, देवी तुम जानती तो हो मैं खाली हाथ अपने मित्र के द्वार पर नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा, आप एक बार मन तो बनाइए, सब व्यवस्था हो जाएंगी। सुशीला ने मन में विचार किया, पूरा जीवन बीत गया, आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, आज प्रथम बार अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए तो मांगना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुशीला 4 घरों में गई है, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई है। सुशीला चाहती तो एक ही घर से बोरे भर भर प्रसाद ले सकती थी, परंतु एक मुट्ठी चावल से ज्यादा सुशीला ने लिया नहीं। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर घर में आकर एक फटे पुराने कपड़े में उन चावल को पोटली बनाया है और लाकर सुदाम देव के हाथ में दे दिया। स्वामी आपको द्वारिका जाना चाहिए। कहा, देवी तुम धन्य हो जो मुझे परमात्मा के मार्ग की ओर प्रेरित कर रही हो। देवी तुम कहती हो तो मैं अवश्य द्वारिकानाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूं, परंतु देवी पीछे से भजन में कोई कमी नहीं छोड़ना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज सुदाम देव जी चले हैं भगवान द्वारिकानाथ से मिलने के लिए। मार्ग में चले जा रहे हैं। आइए आप और हम भी सुदाम देव के साथ में द्वारिका की यात्रा पे चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते
जाते पथ पे हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ पे हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। सुदाम देव जी चले हैं अपने घर से और मार्ग में चले जा रहे हैं। सामने से कुछ संत आए हैं और संत भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। सुदाम देव जी ने संतों को देखा और संतों के पीछे पीछे लग लिए। संत कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ पे हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम। हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम श्री कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। हरे श्याम सुंदर
सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम, गाते जाते पथ में हरे कृष्ण राम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी विश्वनाथ, और काशी विश्वनाथ में पहुंचकर जैसे संतों ने जय जयकार किया, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सुदाम देवी जी ने पूछा, क्यों पंडित जी, ये कौन सी नगरी है? एक आचार्य ने बताया, सुदाम देव जी ये काशी विश्वनाथ की नगरी है। कहा काशी आ गए? तो एक संत ने पूछा, क्यों पंडित जी, आपको कहां जाना था? कहा भैया घर से तो निकले थे द्वारिका के लिए, परंतु कोई बात नहीं, अगर काशी विश्वनाथ ने बुला लिया तो काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेते हैं। एक संत ने कहा, पंडित जी आप तो गलत मार्ग पर आ गए। अरे हम तो काशी विश्वनाथ, हम तो द्वारिका नाथ के दर्शन करके काशी विश्वनाथ के लिए आए थे। मार्ग में आपने भी नहीं बताया और हमने भी नहीं पूछा। सुदाम देव ने कहा, भैया कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है, हम तो द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए गए थे, काशी विश्वनाथ ने बुलाया, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेते हैं। सुदाम देव ने दर्शन किया और संतों से पूछा, क्यों भैया यहाँ से द्वारिका जाने के लिए कितना समय चाहिएगा? एक संत ने कहा, पंडित जी आपकी शारीरिक दृष्टि को देखा जाए तो अभी आपको कम से कम 3 महीने का समय और लगेगा। सुदाम देव जी चल दिए। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, जिंदगी भी उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका रे कन्हैया, ये आश भी अब तो निराश लगती है। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में एक नदी आ गई और सुदाम देव को तैरना आता नहीं है। सुदाम देव मन ही मन विचार कर रहे हैं कि यह नदी कैसे पार की जाए। सुदाम देव ने मन में कहा, रे कन्हैया तेरा केवल दर्शन चाहता था लाला, अरे मुझे और कोई साधन नहीं चाहिए था, परंतु इतना कष्ट तेरे मार्ग में रे। सुदामा ने कहा, कन्हैया कहां ढूंढूं तुझे? तू कौन सी जगह पर छुपा हुआ है? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। तेरी नजर की जुल्फ में मुस्कान मधुर में, 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 ऐसे
मरीज मुझको दिखाए कहाँ अपने विरह की आग को बुझाए कहाँ अपने विरह आग को बुझाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए चरण की खाक जान खुद खाक बने गए तेरे चरण की खाक जान खुद खाक बन गए तेरे चरण की खाक जान खुद खाक बने गए चरण की खाक में खुद खाक बन गए अब खाक को इस खाक में मिलाए कहाँ खाक हम खाक में मिलाए अपने आग को बुझाए कहाँ अपने आग को बुझाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए तरीब देख कर खुद बने गए मरीज खुद बन गए हे श्याम सुंदर, हम तो तेरा दर्शन करने आए हैं, तेरी तबीयत पूछने आए थे, परंतु हमको क्या पता था कि हम खुद ही बीमार हो जाएंगे। तेरी तबीयत देख कर खुद बने गए मरीज। तेरी तबीयत देख कर
जो दिखाए कहा ऐसे मरीज मर्द को दिखाए अपने किया को बुझाए कहा अपने को बुझाए शाम तुम्हें ढूंढने जाए शाम तुम्हें ढूंढने जाए दिन रात अश्वमेधो बरसते तो है मगर दिन रात आंसू में तुम बरसते तो हैं मगर तने में लगी आग को बुझाए लगी आग को बुझाए कहाँ शाम तुम्हें ढूंढने जाए बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने वीर की आग को बुझाए कहाँ कहाँ। हे श्याम सुंदर, तेरी तबीयत का हाल जानने आए थे, परंतु हमको क्या पता है कि इतना कष्ट होगा। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका रे कन्हैया, अब तो आस भी निराश लगती है। जिस मार्ग से जा रहे थे नदी पड़ गई। सुदाम देव ने कहा, कन्हैया तेरी इच्छा करे तो आकर ले जाना, अब यहाँ से सुदाम एक कदम आगे नहीं चलेगा। इतने में एक केवट आया। केवट ने आवाज लगाई, अरे पल्ली पार चलने के लिए कोई है क्या? सुदाम देव जी खड़े हुए, हाँ भैया मुझे जाना है। सुदाम देव जी जैसे ही पोटली को लेकर नाव में बैठने लगे, केवट ने पूछ लिया, पंडित जी क्षमा करना, आपकी वेशभूषा देखकर ऐसा लगता है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है। आपको ये तो याद है कि पार लगाई की उतराही तो देनी पड़ेगी। सुदाम देव ने पैर आगे रखा था, वही पैर पीछे कर लिया। हाँ भैया, तुम तो पार उनको लगाते हो जो तुमको कुछ देते हैं, परंतु मेरे पास देने को ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहा आप वेशभूषा से तो पंडित लगते हो। कहा हाँ भैया पंडित हूं। तो कहा ठाकुर की कथा जानते हो? सुदाम देव ने कहा ठाकुर की कथा तो बहुत जानते हैं। कहा तो बस पंडित जी काम हो गया, तुम मुझे ठाकुर की कथा सुना देना और इसके बदले में मैं तुमको पार लगा दूंगा। नाव में बैठकर सुदाम देव जी चलने लगे तो केवट ने पूछ लिया, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो सुदाम देव ने कहा, वो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण है ना? कहा हाँ हाँ। कहा वो मेरे बचपन का सखा है।
जैसे बचपन का सखा कहा, केवट ने कहा रहने दीजिए पंडित जी, काहे को पागल बना रहे हो? अरे कहां वो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण और कहां तुम? सुदाम देव ने कहा भैया तू क्या जाने मेरे कृष्ण को, वो आने वाले का वस्त्र नहीं उसका भाव देखता है। तूने अपने जीवन भर है केवल नाव चलाई है, तू मेरे ठाकुर को नहीं जानता। केवट के नेत्र सजल हो गए। संसार बदल सकता है परंतु मेरा सुदामा नहीं बदल सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये केवट कोई और नहीं है, यही भगवान द्वारिकानाथ है। जब भक्त की नाव मझधार में फंस जाती है तो मेरा ठाकुर आकर उसको पार लगाता है। जैसे ही नदी से पार किया, सुदाम देव ने पूछ लिया क्यों भैया यहाँ से द्वारिका जाने में कितना समय लगेगा? कहा पंडित जी आपको देखकर ऐसा लगता है 1 महीना लगेगा। सुदाम देव ने कहा अब इससे ज्यादा आगे चला नहीं जाता। सुदाम देव ने वही एक मिट्टी की ढेली को तकिया बनाया, आधी धोती बांध रखी है, आधी ओढ़ ली। सोए तो थे नदी के किनारे परंतु जैसे उठे तो बड़े बड़े प्रसाद हैं, चारों ओर जय श्री कृष्णा की गुंज दौड़ रही है। जाओ बेटा जाओ, अंदर बैठ जाओ। वैसे जो आपने अभी ये दृश्य देखा है ना, ऐसा दृश्य भगवान के द्वारपाल नहीं करते हैं। पता नहीं आज कैसे हुआ ये दृश्य, नहीं तो आज तक मेरी कथा में ऐसा कभी हुआ नहीं। और इसके ऊपर मुझे चिंतन भी करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के द्वारपाल ऐसे नहीं हैं। जय और विजय कभी ऐसे हो भी नहीं सकते। मेरे ठाकुर ने तो अपने द्वारपालों को कह रखा है अगर कोई मेरा प्रेमी आता है तो उसको एक क्षण की भी प्रतीक्षा द्वार पर नहीं करनी चाहिए, उसको तत्काल मेरे पास लेकर आओ। मैं जिस मुद्रा में भी हूं, मेरा कोई प्रेमी आ जाए तो उसको मेरे लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सोए तो थे नदी के किनारे, उठे तो बड़े बड़े प्रसाद हैं। किसी से सुदाम देव जी ने पूछा कि भैया श्री कृष्ण का महल कहाँ है? कहा यही द्वारिकानाथ का महल है। सुदाम देव जी उठकर चलने लगे। प्रथम द्वार पर पहुंचे हैं और प्रथम द्वार पर भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। सुदाम देव जी ने द्वारपालों को प्रणाम किया। द्वारपालों ने सुदाम देव जी के चरणों में वंदन किया। कहा आइए विप्रवर, कहां से आए हो? कहा पोरबंदर से आया हूं। कहा किससे मिलना है? कहा द्वारिकानाथ से मिलना है, वो मेरे बचपन के सखा हैं। जय और विजय के नेत्र सजल हो गए और सुदाम देव जी को आसन दिया है। विराजिए विप्र, हमारे प्रभु के तो आप जैसे ही मित्र होते हैं, परंतु अभी अभी हमको पता चला है कि ठाकुर सेन अवस्था के लिए जा रहे हैं। हे विप्र, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप 5 मिनट यहाँ बैठिए, मैं अभी दौड़ कर प्रभु को समाचार देता हूँ। जय और विजय गए हैं, जाकर जैसे महल में प्रवेश किया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं मेरे ठाकुर ने जय और विजय को देखा है और कहा क्या बात है, ऐसे आने का कारण? तो इन द्वारपालों ने भगवान से कहा है प्रभु एक निहायत गरीब ब्राह्मण है, नितांत विपिन ब्राह्मण,
द्वार पर खड़ा है, जिसके पैर की बिवाइयां फटी हुई हैं, सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, धोती 20 जगह से फटी हुई है। इतना दुर्लभ दुबला शरीर है कि एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उगड़ी सी रस्सी है। आपको आपके बचपन का सखा बता रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा द्वारपालों ने बड़ा सुंदर भाव रखा है। शीश बगान जगतन पे प्रभु जान की आई बसो की ग्राम। धोती फटी लटी दुपटी और उपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्लभ कहो, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा द्वारपालों ने जैसे शू कहा, मेरे प्राणनाथ द्वारिका नाथ दौड़ पड़े। मुकुट कहीं गिरा है, कुंडल कहीं गिरा है, और दौड़ते दौड़ते एक डोडी को पार किया, दूसरी डोडी को पार किया, तीसरी डोडी को पार किया। एक एक डोडी पार करते करते 7वीं डोडी पर आए हैं और सुदामा को देखकर दौड़ करे अंक में भर लिया, मेरा सुदामा, मेरा सुदामा। जैसे भगवान दौड़े, प्रद्युम्न पीछे दौड़ रहे हैं, उद्धव पीछे दौड़ रहे हैं। दुपट्टा कहीं गिर रहा है, कुंडल कहीं गिर रहा है, मोरपंख कहीं गिरा है, पीछे पीछे रुक्मिणी दौड़ रही है। दौड़ कर प्रथम द्वार पर आए हैं। सुदामा को देखकर अंक में भर लिया और अंक में भर कर अपने मित्र को महल के अंदर लेकर आए हैं और लाकर अपने सुवर्ण जड़ित सिंहासन पर सुदाम देव को विधिमान किया। नीचे चरण में बैठ गए और चरणों को अपने हाथों में लिया है और चरणों को देखकर रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी जाओ पात्र लेकर आओ, मुझे अपने मित्र के प्रति प्रक्षालन करने हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन रुक्मिणी पात्र लेने जाती, उससे पहले तो भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदाम देव जी के चरण प्रक्षालन किए हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। रुक्मिणी पात्र जल लेकर आती, उससे पहले तो भगवान ने सुदाम देव के चरण देखे और हिचकी मार मार कर रोने लगे। हाय रे मेरे सुदामा, इतना दुख पाया तूने। भगवान सुदाम देव के प्रति प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी खड़ी खड़ी ये दृश्य देख रही हैं कि इस विपिन ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो भगवान द्वारिका नाथ इसको इतना सम्मान दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ये किसी दरिद्र व्यक्ति का सम्मान नहीं, ये सुदाम देव के जीवन के त्याग का सम्मान है।
सुदाम देव को स्नान कराया, नवीनतम वस्त्र पहनाए। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी जाओ मेरे मित्र के लिए प्रसाद की तैयारी करो। रुक्मिणी ने प्रसाद सजाया है। जैसे 56 भोग देखा तो सुदाम देव जी ने कहा, कृष्ण मैं ये सब प्रसाद नहीं पाता हूं लाला। मैंने सुना है जितने व्यंजन पाए जाते हैं उतना ही बुद्धि में विकार आता है। मैं तो 2 टुकड़े सूखे भोग का पाता हूं। भगवान ने कहा, जब जीव यही मेरा प्रसाद समझ के पाता है तो उसके राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने अपने चरण अपने मुकुटमणि सिंहासन पर विराजमान किया। सुदाम देव ने कहा, कृष्ण ये सब क्या कर रहा है? कहा, लाला तू नीचे और मैं ऊपर। भगवान ने कहा, सुदाम देव जी आप जैसे विप्रों की वजह से मैं आज यहाँ का द्वारिका का राजा बना बैठा हूं। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा जितो जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नारायण। आप विप्रों की वजह से मुझे द्वारिका का ये सिंहासन मिला हुआ है। भगवान ने धूप दीप नैवेद्य से ही सुदाम देव जी का पूजन किया है। और रात्रिकालीन में दोनों मित्रों की चर्चा हुई और चर्चा में कहा, सुदाम देव जी बचपन में कहते थे विवाह नहीं करोगी, क्या वो प्रण अब तक है? कहा, नहीं लाला वो प्रण तो घर वालों ने तोड़वा दिया। कहा, अच्छा भाभी है? कहा, हाँ हाँ। कहा, क्या नाम है? कहा, सुशीला। कहा, इतना हाँ अच्छा नाम है तो भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। भेजने का नाम आया तो सुदाम देव जी पोटली को छुपाने लगे। भगवान मन ही मन कहते, जब जीव मुझसे कुछ छुपाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान ने पोटली को छीना है। पहले देखा है कि सुदाम के घर में एक वस्त्र पहनने को नहीं है। जैसे पोटली को खोला, चावलों पर दृष्टि गई, समझ गए इसमें सुदाम देव का एक भी चावल नहीं है। सुदाम के घर में खाने को अन्न का दाना नहीं है। भगवान ने सुदामा से पूछा, कैसे हो सुदामा? कहा, ठाकुर तेरी कृपा जितनी मुझ पर है ऐसी संसार में किसी पर नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने पोटली को खोला और पोटली को खोलकर चावलों को देखा है और उन्हीं चावल में से 2 मुट्ठी चावल भक्षण किए हैं। पहले मुट्ठी चावल भक्षण किया, एक लोक की संपदा सुदाम देव जी को दिए हैं। दूसरी मुट्ठी भक्षण की, 2 लोक की संपदा सुदाम देव जी को दी। तीसरी मुट्ठी भक्षण करने लगे। आकर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु अरे ये क्या कर रहे हो? ज्यादा कच्चे चावल खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। सुदाम देव जी ने कहा, कृष्ण सही कहती हैं भाभी, अरे कच्चे चावल नहीं खाने चाहिए। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तूने बीच में रोककर अच्छा नहीं कहा किया। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अगर इसी प्रकार अगर आप तीसरी मुट्ठी भी भक्षण करते तो मुझसे भी हाथ धो पड़ते। कहा, देवी मैं तो चाहता हूँ आज सर्वस्व मेरा मैं सुदामा के नाम कर दूं। कहा, वो तो ठीक है परंतु मर्यादा भी तो है प्रभु। भगवान ने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, वो भाई लेकर आओ जिसमें मेरे सुदामा को 6 श्री लिख रखा है। वहां पर भगवान ने ये 6 श्री कर दिया, लक्ष्मीपति के जितना अधिकार। रात्रि भर सत्संग चला। भगवान की पत्नियां आकर सुदाम देव जी के चरणों में वंदन करती हैं। 100-200 को आशीर्वाद देने के बाद में सुदामा ने कहा, भैया ये सब अपनी है तो एक काम कर कन्हैया, तू मेरे चरणों में वंदन कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, तेरे पूरे परिवार को मेरा आशीर्वाद लग जाएगा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये भारत का एक संत ही कह सकता है कि कन्हैया तू मेरे चरणों में आशीर्वाद कर ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं, तेरे परिवार को मेरा आशीर्वाद लग जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, रात्रि सत्संग हुआ, प्रातःकालीन सुदाम देव ने कहा कन्हैया अब लाला मुझे चलना चाहिए। भगवान द्वारिका नाथ ने कहा सुदाम देव जी कुछ दिन और रुको। कहा नहीं भैया, तेरा द्वारा देख लिया है, घर बार देख लिया, तेरा कामकाज देख लिया, अब जब भी मन करेगा चले आएंगे, अब मुझे चलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, दोनों मित्रों का बिछुड़न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण हिचकी मार मार कर रोते हैं, परंतु सुदाम देव जी ने एक आंसू भी नीचे नहीं डाला, आंखों में आंसू नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि आगे कलयुग का जीव कभी ये ना कह दे कि सुदामा को कुछ मिला नहीं, इसलिए हिचकी मार मार कर रो रहा था। लौटकर सुदाम देव जी जब आए तो आज सुदाम देव जी देख रहे हैं जहां पर सुदामा की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां आज कंचन महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदाम देव जी ही नगरी को देखकर डर गए। सैनिकों से पूछा यहाँ मेरी एक झोपड़ी हुआ करती थी, उन्होंने कहा महाराज हम तो नए हैं, हमको नहीं मालूम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सुदाम देव जी उसी महल पर पहुंच गए जहां पर उसकी राजकुमारी हुआ करती थी। जैसे आज सुशीला से भेंट हुई, सुदाम देव ने कहा सुशीला ये सब कहा? हाँ ये प्रभु की कृपा से हुआ है, जिस दिन आप द्वारिका गए उसी दिन द्वारिका नाथ यहाँ आ गए और विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा मेरी द्वारिका जैसे ही मेरे मित्र की सुदामपुरी बनाओ, और सुदामपुरी का निर्माण किया। आज ही वो यहाँ से गए। कहा सुशीला तुम्हारा इस महल में मन लगता है क्या? कहा स्वामी मन तो नहीं लगता। कहा तो देवी ये महल खाली कर दो, हम सामने कुटिया बनाकर रहेंगे और जब भी प्रभु के प्रेमी आएंगे उस महल में उनकी सेवा किया करेंगे। सुदाम देव और सुशीला ने महल का त्याग किया, सामने कुटिया बनाई, उसमें रहते हैं और भगवान के भक्त आते हैं तो महल में रखकर उनकी सेवा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ठाकुर के जैसा करुणावान और संसार में कोई हो सकता है क्या?